solve this equation means you have to find the value of x. So यहाँ पर cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है इसको 1 माइनस साइन दिस इज cos square x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और cos x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 2 minus 2 cos square x and plus square root of 3 cos x plus 1 is equal to 0 minus 2 cos square x plus square root of 3 cos x and plus 3 1 plus 2 3 this is equal to 0. अगर माइनस साइन कॉमन ले लें हम तो यहां से आ जाएगा 2 cos square x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x एंड प्लस माइनस दिस इज माइनस 3. इसके फैक्टर करेंगे 2 cos square x मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहां से 2 cos x कॉमन लेंगे आप दिस इज cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लेंगे दिस इज cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 0 2 cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. यहां पर या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है. फर्स्ट फैक्टर को आप 0 करते हैं तो आपके पास आएगा cos x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और सेकंड से आता है आपके पास cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज cos x 1 से बड़ा होता ही नहीं है एंड दिस इज इक्वल टू 1.732. So this is not possible. यहां से cos x क्या आ जाएगा आपके पास cos x इज इक्वल टू माइनस cos pi/6 लिख सकते हैं. माइनस को अंदर खाएंगे क्या आ जाएगा cos pi माइनस pi/6 दिस इज इक्वल टू cos 5pi/6. तो सॉल्यूशन क्या है आपके पास cos x इज इक्वल टू cos 5pi/6 है तो ऐसे में x इज इक्वल टू क्या होगा 2n pi प्लस माइनस 5pi/6. दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है आपके पास सारे मोर और लेस इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ये है आपके पास 2 cos square x दिस इज 2 cos square x cos square x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू 2. तो यहां पर हम इस इक्वेशन को साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं लाइक 2 into 1 minus sin square x and plus square root of 2 sin x minus 2 is equal to 0. This is 2 minus 2 sin square x and plus square root of 2 sin x minus 2 this is equal to 0. तो यहां पर 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इज 2 sin square x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sin x स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू 0. आप यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x कॉमन ले सकते हैं एंड ये बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0. सो या तो sin x इज इक्वल टू 0 है या आपके पास sin x इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. तो यहां से अगर आप इसको 0 लेते हैं x इज इक्वल टू n पाई सॉल्यूशन बनता है एंड यहां पर दिस इज sin pi/4 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू pi/4. दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखिए
ये कह रहा है 3 tan square x, 3 tan square x प्लस 2 रूट 3 tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें तो सिंपली आपको फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, -9 सम 2 रूट 3। देखिए क्या आ जाएगा, या tan x की वैल्यू निकालो, tan x इज इक्वल टू -2 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका b का स्क्वायर करेंगे, दिस इज 4 इंटू 3 12 एंड प्लस 36 अपॉन दिस इज 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस ये आपके पास 48 है, 48 मीन्स 4 रूट 3 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दो, माइनस रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। अगर प्लस साइन लेते हैं तो क्या आएगा, -3 रूट 3 अपॉन 3, एंड अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आएगा आपके पास रूट 3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और ये आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या पॉसिबिलिटी बनती है, tan x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan पाई बाई 3 लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 10 में एंगल लेते हैं कहां से कहां, -π/2 से π/2 तक वैल्यू लेते हैं। तो यहां पर tan x इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाली फॉर्म आ गई है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस दिस इज -π/3, तो ये आ जाएगा आपके पास n पाई -π/3। एक सॉल्यूशन ये है, एंड सेकंड सॉल्यूशन आपका यहां से आ जाएगा, दिस इज tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज tan π/6, तो x इज इक्वल टू यहां आ जाएगा n पाई प्लस π/6, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 5 10 raised to power 4x, 5 10 raised to power 4x and minus 5 10 raised minus 4 10 square x and minus 1 is equal to 0। सो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, 5 10 raised to power 4x minus 5 10 square x and plus 10 square x minus 1 is equal to 0। 5 10 square x कॉमन ले लिया में, तो यहां से आएगा आपके पास 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 एंड प्लस 1 कॉमन लेंगे, दिस इज 10 स्क्वायर x, ये 1 कॉमन लेंगे आपके पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो आपके पास यहां से 5 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या 10 स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, 1/5, सॉरी दिस इज 1/5, एंड स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन लेंगे, 10x इज इक्वल टू 1 और 10x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज 10x इज इक्वल टू 10 π/4 और 10x इज इक्वल टू 10 माइनस π/4, दिस इज माइनस π/4। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू या तो n पाई प्लस π/4 है, या x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4 है। कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं, x कैन बी n पाई प्लस माइनस π/4 हो सकता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास
3 cos square x minus 2 root 3 sin x and cos x minus 3 sin square x is equal to 0। यहां पर न तो आपकी साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, न आपकी कॉस में हो रही है। तो क्या करें, थ्रू आउट कॉस स्क्वायर एक्सिस को अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan x आएगा। एक cos x कैंसिल हो जाएगा इसका। दिस इज 2 रूट 3 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 रूट 3 tan x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। tan x यहां से क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 12 प्लस दिस इज 36। अगेन वही बात आ गई है, दिस इज 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 एंड प्लस माइनस दिस इज 2 रूट 3, दिस इज 4 रूट 3। ये 48 है, 16 इंटू 3 4 रूट 3 आ जाएगा अपॉन क्या करेंगे आप 6 2 थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। अगर प्लस साइन लेते हैं तो tan x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड अगर माइनस साइन लेते हैं तो tan x क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया था, उसको वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 cos x माइनस 3 secant x, 4 cos x minus 3 secant x, 4 cos x minus 3 secant x and is equal to this is tan x। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 cos x माइनस 3 अपॉन cos x लिख सकते हैं इसको। दिस इज sin x अपॉन cos x। cos x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स and minus 1 is equal to 0। दिस इज द इक्वेशन। यहां से sin x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। sin x क्या बनेगा यहां, दिस इज sin x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस दिस इज 4 इंटू 4, दिस इज 16 अपॉन दिस इज 8 साइन x। यहां अगर एक लेते हैं साइन x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज प्लस माइनस है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा ले लिया, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा की आपके पास ये वैल्यू है। अब एक है आपके पास साइन, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज साइन x की ये वैल्यू हो सकती है। तो यहां से साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, जबकि साइन अल्फा इसके इक्वल है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। और यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू बीटा। साइन अल्फा यानी कि अल्फा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 8 के इक्वल है। इसी तरह से बीटा किसके इक्वल है आपके पास, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 8, दिस इज बीटा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इस इक्वेशन में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज साइन एक्स एंड कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स और साइन पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 2। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू एन पाई एंड ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दिस इज cos x माइनस साइन x। उसी तरह का क्वेश्चन है, दिस इज cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। ऐसे में क्या करते हैं, cos x और sin x के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम कर दो, उसे स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा cos x इंटू 1 बाई 2 माइनस साइन x और इंटू 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इधर आ गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास cos x cos पाई बाई 3 एंड माइनस साइन x, दिस इज साइन x माइनस साइन x 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड किया था, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, सॉरी दिस इज ये था। तो क्या आ जाएगा आपके पास cos x cos पाई बाई 4 माइनस साइन x एंड साइन पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 1 बाई 2। यहां से क्या आ गया आपके पास cos x प्लस पाई बाई 4 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 होता है cos पाई बाई 3 के इक्वल। तो x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है एंड यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, दिस इज माइनस पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। यहां पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू क्या है, z। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर सकते हैं आप, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x माइनस 1 इंटू साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो cos का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड साइन का 1 है, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई दिस फैक्टर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x माइनस 1 बाई 2 साइन x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो सॉरी दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x एंड अपॉन क्या है 2 अपॉन 2, दिस इज cos x cos पाई बाई 6 लिख सकते हैं माइनस साइन x एंड 1 बाई 2 साइन पाई बाई 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 एंड यहां पर क्या फार्मूला बना है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू cos
पाई बाई 4 एंड यहां से क्या आ जाएगा x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 एंड x को इधर ले जाएंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, दिस इज माइनस पाई बाई 6। देखिए कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1। दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x एंड प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x एंड दिस इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दिस इज cos x, साइन का बना सकते हैं या cos का बना सकते हैं, cos का बनाएंगे क्या आ जाएगा, cos x cos पाई बाई 4 माइनस साइन प्लस साइन x एंड साइन पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू cos 1, दिस इज 1। ये आ जाएगा आपके पास cos x प्लस पाई बाई 4 x माइनस पाई बाई 4, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b का फार्मूला होता है एंड दिस इज cos, दिस इज 0, दिस इज cos 0 1 होता है, दिस इज क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई, दिस इज 2n पाई प्लस माइनस 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इज द आंसर 2n पाई प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये बात बताई थी मैंने, a sin x प्लस b cos x, इस फॉर्म की अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को sin x का जो कोफिशिएंट है एंड cos x का जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम मींस डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज साइन एक्स एंड प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये जो फैक्टर है और इस फैक्टर का स्क्वायर का सम हम ऐड करते हैं, 1 रिजल्ट देता है, तो एक को इसमें से cos अल्फा मान लेते हैं, दिस इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर हम साइन अल्फा मान लें b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आएगा, तो हमारी इस पोजीशन कोई अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल ठीक है। बट यहां पर हमारे पास फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज साइन एक्स कॉस अल्फा एंड प्लस कॉस एक्स और साइन अल्फा, दिस इज द फॉर्म। यहां से दिस इज साइन एक्स कॉस अल्फा एंड प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि साइन थीटा की कितनी भी वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। तो यहां पर साइन x प्लस अल्फा भी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ ये एक्सप्रेशन इसी की वैल्यू है, दिस इज द रिजल्ट, इसी का रिजल्ट है, इसी को ट्रांसफॉर्म करके लेके आएंगे और इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा कर दें, दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ये एक्सप्रेशन है आपके पास, दिस इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर एक्सप्रेशन अगर आपके पास बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, या ए कॉस एक्स होता प्लस बी साइन एक्स होता तब भी वही बात है, लेस देन इक्वल टू सेम फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू सेम फैक्टर। एंड यहां पर ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स ये है तब भी आपका दिस इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये लास्ट क्वेश्चन निकलवा रहा है, कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्व 3 cos x प्लस माइनस 4 sin x अब इज इक्वल टू सेम, लेकिन हमें यहां से पता है 3 cos x माइनस 4 sin x दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a आपका 3 है, दिस इज 9 प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। दिस इज 3 cos x minus 4 sin x less than equal to 5 greater than equal to minus 5, लेकिन यहां दिया हुआ है this is equal to 7, so this is not possible, ऐसा हो नहीं सकता। या आप वैसे इसको ट्रांसफॉर्म करके कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास है this is 3 cos x minus 4 sin x is equal to 7, दोनों तरफ आप किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज क्या आ गया 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x इज इक्वल टू 7/5। दिस इज यहां पर दिस इज cos अल्फा रख लो, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5, दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं 1 आता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब दिस इज cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x दिस इज इक्वल टू 7/5 एंड ये आ गया आपके पास cos x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 7/5 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि नॉट पॉसिबल, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos theta is always less than equal to 1 greater than equal to minus 1 and this is greater than 1, this is 1 point, this is 4, 1.4 इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ऐसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज 2 cos square x minus 5 sin x plus 1, तो यहां से इसको साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है, 2 into 1 minus sin square x minus 5 sin x plus 1 is equal to 0, this is 2 minus 2 sin square x and minus 5 sin x and plus 1 is equal to 0, माइनस कॉमन ले लेंगे 2 sin square x and plus 5 sin x and minus 3 हो जाएगी, दिस इज minus 3 is equal to 0। तो यहां से आप फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, 2 sin square x प्लस 2 sin x प्लस 3 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 sin x आपने कॉमन लिया, sin x प्लस 1 आया एंड प्लस दिस इज प्लस 1 है, नहीं होंगे फैक्टर, देखिए वो क्या फैक्टर हो सकते हैं, दिस इज 6 और माइनस 1 कर दो,
6 और -1, 6 और -1, दिस इज -1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 sin x कॉमन लिया, क्या आएगा sin x प्लस 3 एंड माइनस sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो sin x यहां से या तो 1/2 के इक्वल है या sin x इज इक्वल टू -3 है। -3 के इक्वल sin x हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो सकती है। तो sin x आपका sin x इज इक्वल टू 1/2 है, मीन्स sin x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू sin π/2 है। x इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस दिस इज π/6 सॉरी प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू π/6, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 अपॉन sin अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 अपॉन sin अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। sin स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले सकते हैं, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin अल्फा एंड प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। आप यहां से इसको साइन में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 3 साइन अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 3 साइन अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन अल्फा कॉमन लिया, साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस 1 और साइन अल्फा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, ये है आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2 और साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, दिस इज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन -π/2 एंड यहां पर दिस इज क्या था, ये -1 ले लो, ये -1/2 एंड दिस इज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन -π/6। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू -π/2। तो ये हो जाएगा आपके पास n पाई -1 रेज़ टू पावर n इंटू π/2 और यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर m ले लो यहां पर इंटू -π/6, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर m इंटू यहाँ पर भी m है, दिस इज m कोई इंटीजर है, n भी ले सकते थे आप π/6, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए